हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आप लोग को कहनी थी इससे पहले कि ये जो मैंने स्टोरी डाला है, इस स्टोरी में हमारा जिमिन टॉप है और शुगा बॉटम है। शुगा है तो एक अपने पैक का अल्फा ही, बट वो बॉटम है और यहाँ पे जिमिन टॉप है। तो किसी ने मुझे कहा था कि दी आप जिमिन टॉप स्टोरी लेके आया, तो मैं फिलहाल जो स्टोरी चला रही हूँ, आई मीन लाई हूँ, तो ये स्टोरी हमारी जिमिन टॉप होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा शुगा होता है, उसकी जो माँ होती है आई मीन ते, वो आ जाती है और वो उससे कंप्लेन कर रही होती है कि मैंने कितनी बार कहा है शुगा तुमसे कि तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, मॉम मैंने आपको छोड़कर कहाँ गया, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ घूमने ही तो गया था और देखो ना तुम मुझे वापस बुला लिए। मॉम मुझे वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, बट शुगा तुम्हें अपने पैक की ज्यादा जरूरत है। तभी शुगा कहते हैं, यस मॉम मुझे पता है और मैं आगे चलकर इस पैक का किंग बनने वाला हूँ, तो आप मुझे कितनी बार बताओगी। और इतना कहकर वो हंसने लगता है। तभी उसके साथ आयन और शियान भी हंसने लगती है। तभी उसकी माँ तीनों को मारती है और कहती है, तुम तीनों घर चलो और मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी जेके कहता है, ओके ठीक है, और ये बताओ तुम्हें ये वेम्पायर वो मतलब कैसे मिल गया, आई मीन कि उसका बेटा। तभी वो बता देता है कि रास्ते में उसने एक बार पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वापस से भी वो एक्सप्लेन कर देता है। वो कहता है पक्का ना। तभी जो शुजा होता है वो कहता है, यस डैड पक्का। अब सारे लोग जितने भी वेयरवुल्फ्स होते हैं वो अपने अपने पैक की तरफ चल देते हैं। तभी शुगा कहता है, तो आप मुझे क्यों बुलाए हैं। तभी जो शुगा के डैड होते हैं यानी जेके, वो वापस से उनको बता देता है कि जो हमारी लीसा है और उसके हस्बैंड आर्यन ने वापस से उसके पैक के कुछ मेंबर्स को मार दिया है, और इसी तरह वो लोग डेली किसी न किसी वेयरवुल्फ को मार देते हैं और इनका शिकार करते हैं। और हम मतलब कब तक मतलब ऐसे चीज़ों को देखते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ना जेके होता है वो उसको पता चल गया होता है कि ये काम जिन का और आरएम का नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते थे आरएम और जिन मतलब किस चीज़ का ब्लड पीते हैं। वो लोग ह्यूमन का ब्लड पीते थे, बट वो किसी को जान से नहीं मारते थे। वो जैसे ब्लड बैंक के जरिए ब्लड को मंगाते थे और ब्लड को वो लोग पीते थे। या तो कोई पर्सन खुद से अगर उन्हें ब्लड अगर आके दे तब वो लोग ब्लड पीते थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता था। तो जेके को ये सारी बातें पता होती थी, बट जेके कुछ बोलता नहीं था। इसी वजह से आज तक जेके के पैक से और आरएम के वर्ड से कभी किसी के में लड़ाई नहीं हुई। बट अब मतलब यहाँ पे जो लीसा और आयन ये खूनी खेल खेल रहे थे, तो इन लोगों को बहुत ही तेज मतलब गुस्सा आ रही होती। तो वो लोग सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, ओके डैड, तो ठीक है मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी जो ते होती है वो कहता है, बट तुम ध्यान रखना क्योंकि मुझे उस चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तभी शुगा कहता है, मॉम आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो सारे लोग अपने घर पर चले आते हैं। अब रात तो हो ही चुकी थी, तो सारे लोग डिनर्स वगैरह कर चुके थे, बट फिर भी जो यहाँ पे तय होती है वो बहुत ही अच्छा सा खाना बनाई होती है। तभी शुगा कहता है, मुझे वापस से भूख लग गई। तभी वो कहता है कि ओके। उसके बाद सारे जो वेयरवुल्फ होते हैं वो लोग वापस से बैठकर अपना जो डिनर वगैरह होता है ये चीज़ों को करने लगते हैं। और रात काफ़ी हो गई तो उसमें जो वेयरवुल्फ होते हैं जिसको पहरेदारी करना होता है, आई मीन गार्डनिंग का काम जो करना होता है ना, गार्डिंग का, तो वो सारे लोग चले जाते हैं और ये लोग इधर अपना रह जाते हैं। आई मीन वो अपने रूम में चले जाते हैं। हमारा शुगा और उसके मॉम डैड अपने रूम में चले जाते हैं। तभी तय होती है वो कहता है, जेके पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा मतलब नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मतलब इस बाइक के ऊपर कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है। तभी जो जेके होता है वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम सो जाओ। इतना कहकर वो उसको फॉरहेड पर ना किस कर देता है। बट अब हम वही अलग देखते हैं, उस पैक के एक मतलब मेंबर्स होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसने अपने को खोया था। और इस पर मतलब उसने जब जेके और ते से कहा था, तो जेके ते ने कहा था कि मतलब वो वहां पर गए ही क्यों थे उस एरिया में, आई मीन कि लीसा के एरिया में। मैंने उन्हें जाने के लिए मना किया था,
तो वो क्यों गए और अब हम ऐसे ही लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता है यहाँ पर कितनी ज़्यादा फैमिली बिलॉन्ग करती है, बट वो पर्सन कुछ बोलता नहीं, गुस्से से चला आता है। तो उसे ये लगता है कि यहाँ पे मतलब जेके ने अत्ते ने उसके साथ गद्दारी की है। अब वो सोचता है कि वो इस बात को ख़त्म कर देगा, तभी वो वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद वो चला जाता है उस एरिया में, आई मीन जिस तरफ लिसा का वर्ल्ड था जहाँ पे वो लोग रूल करते थे। तभी वहाँ के जो होते नहीं हैं कि आई मीन कि वॉचमैन वगैरह जैसे होते थे, तो वहाँ पे जो वैम्पायर्स होते थे, वो लोग खड़े होते थे ना पहरेदारी करते या ऐसे ही घूमते रहते शिकार करने के लिए। तो वो उसे देखते हैं, तभी वो उसे जैसे ही अपने वैम्पायर वो फॉर्म में आता है, शिकार करने वाले आता है, तभी वो पर्सन कहता है मुझे तुम्हारे किंग और क्वीन से मिलना है। तभी वो पर्सन कहता है बट तुम तो एक वेयरवुल्फ हो। तभी वो कहता है हाँ बट फिर भी। तभी वो इतना कहकर यहाँ पे चला आते हैं। अब हम वही अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा आरएम होता है और जिन होता है, वो लोग भी आते हैं। तभी जो आरएम आता है और जिमिन के सर पर मारता है और कहता है तो बताओ तुमने उसे आँख क्यों मारी? क्या तुम्हें वो पसंद है? तभी जो जिमिन होता है वो हँसते हुए कहता है डैड मैंने आज तक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वेयरवुल्फ कभी नहीं देखा। तभी जो उसकी माँ होती है आई मीन जिन होती है, वो कहती ओह तो तुम्हें वो पसंद आ गया है। तभी जिमिन अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी जिन कहती है बट तुम यहाँ पे रहते ही कहाँ हो? तुम्हें तो अपने माफिया वर्ल्ड से फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम्हें तो उस ह्यूमन के वर्ल्ड में रहना पसंद है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मॉम आप ऐसी बातें मत किया करो, तुम भी तो एक वक्त था कि जब ह्यूमन थी। तभी उसकी मॉम कहती हाँ हाँ लेकिन अब मैं वैम्पायर हूँ, समझ में आया? अपनी माँ को मत सिखाओ। इतना कहकर वो जिमिन को ना मतलब थोड़ा सा डांटने लगती है। तभी जिमिन कहता है ओके मॉम ठीक है। और उसके बाद उसकी मॉम ड्रिंक लाती है, आई मीन जो ब्लड वाला होता है वो लेके आती हैं और वो उसे पीता है। तभी उसकी मॉम कहती है तो बताओ तुम कुछ खाना पसंद करोगे? तो जो जिमिन होता है वो कहता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? तभी उसकी माँ कहती है नहीं मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी अपने बच्चों के लिए बनाने में, और आज कहाँ से हो जाएगी? तो जमीन जिमिन कहता है तो ठीक है फिर मेरे लिए कुछ बना दो। अब उसकी माँ जिमिन होती है वो जाती है और उसके लिए फूड वगैरह बना देती है और जिमिन बैठकर खाता है। तभी वो खा लेता है, उसके बाद कहता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था मॉम, और इतना कहकर वो उसे फिनिश करता है। तो जो जिमिन होता है वो पूछता है तो बताओ आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? और यहाँ पे ना जिमिन के साथ साथ ना उसका जो सेक्रेटरी होता है ना, कह सकते हैं कि हॉबी वो भी आया होता है और उसे भी खाने के लिए दिया जाता है। हॉबी पहले इंसान था लेकिन बाद में वो वेम्पायर में चेंज हो गया है, जो कि उसे किसी और ने नहीं जिमिन ने बनाया होता है। तो वो भी ना फूड वगैरह जो चीज़ होती है ना वो भी खा लिया होता है। तो खाने के बाद वो बैठा, तभी जो आरएम होता है वो बता देता है कि लिसा जो है और आयन जो है वो सारे मिलकर बहुत ही ज़्यादा आई मीन की सारी चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं, सब लोगों को हर्ट कर रहे हैं। कभी ह्यूमन को मारते हैं तो कभी किसी वेयरवुल्फ को मारते हैं और मार के लाकर हमारे यार्ड में उन्हें दफन कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। फिलहाल अभी तो जीके ने कुछ नहीं कहा है, बट आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि हम वेम्पायर्स और वेयरवुल्फ के बीच में झगड़ा हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि हम लोग किसी मासूम को मारे। तभी जिमिन कहता है ओके ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और इतना कहकर वो कहता है तो ओके मॉम ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। अब उन लोग को तो सोना था नहीं। तभी वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है और जाकर वो फ्रेश वगैरह होता है, और होने के बाद वो जाकर लेट जाता है। तभी उसे शुगा का चेहरा नज़र आता है और वो कुछ करता नहीं है, बस वो सोचता रहता है उसका चेहरा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो क्या करता है वो वापस से अपना कोट उठाता है और कोट उठाने के बाद वो मतलब वहाँ से एक सीक्रेट जो रास्ता होता है वहाँ से चल देता है, और ये बात उसने हॉबी को नहीं बताई होती है, और वो चल देता है और सीधा जाता है आई मीन वेयरवुल्फ के एरिया में जहाँ पे बहुत सारे वेयरवुल्फ रहता था। तो वो सब लोगों से ना बचते बचाते ना वो अपने मतलब गंध को उसने एक सेंट से कवर कर ली होती थी कि उसकी जो खुशबू है वेम्पायर वाली वो भेड़ियों की नाक तक ना पहुंचे। तो वो अपने ऊपर ना ऐसा सेंट अप्लाई करता है कि जो कि पता ही ना चले। तो वो अप्लाई करने के बाद वो चला जाता है शुगा के घर में। उसका जो घर था वो मेंशन नहीं कर सकते, ऐसे ही मतलब एक छोटा सा कह सकते हैं घर था। तो वो वहां पे जाता है और देखता है कि
कुछ लोग बाहर गार्डिंग कर रहे हैं और जो हमारा शुगा है वो भी अपने अंदर है और लाइट जली हुई है। तभी वो क्या करता है कि वो चुपचाप से जाता है और अपने पावर से जो विंडो होता है ना वो खोलता है। जैसे ही खोलता है तभी मतलब जो हमारा शुगा था उसके जो सेंस थे वो बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। वो देखता है कि उसकी विंडो पे कोई तो है, तभी वो अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और जैसे ही अंदर कोई आता है उसे मारता कि इससे पहले जो हमारा जिमिन होता है वो उसे लेकर गिर जाता है। अब जो हमारा शुगा था वो उसके नीचे था और जो जिमिन था वो उसके ऊपर था। तभी जब शुगा देखता है कि ये कोई और नहीं वही पर्सन है जो अभी उससे थोड़ी ही देर पहले रास्ते में मिला था। तभी शुगा चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जिमिन कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी शुगा कहता है क्या मतलब तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? तभी जो जिमिन होता है उस घर को अच्छी तरह देखता है और कहता है ओह तो वेयरवुल्फ लोग इस घर में रहते हैं। अगर तुम अपने पूरे फॉर्म में आ जाओ तब तो ये घर तुम्हारा तबाह हो जाए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये जो घर है बहुत ही ज्यादा छोटा है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर ना वो उसके ऊपर जैसे ही झपट्टा मारने वाला होता है ना गुस्से से, तो जो हमारा जिमिन होता है ना वो उसे मतलब पकड़ लेता है और कहता है कि गलती भी मत करना, समझ में आया, एक भूखे हुए शेर को जगाने की। और इतना कहकर वो उसे लेकर बेड पर गिर जाता है। तभी जो शुगा होता है वो उसकी आंखों में देखने लगता है। अब दोनों की जो आंखें होती हैं वो एक दूसरे को देखती हैं। शुगा की जो आंखें थी वो गोल्डन कलर की हो जाती हैं। वो था तो मतलब जैसे वुल्फ फॉर्म में आता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसकी आंखें ब्लैक एकदम हो जाती है, लेकिन अभी ना एकदम गोल्डन कलर की उसकी आईज है। और वहीं जो जिमिन की आंखें हैं ना वो भी ऐसे ही गोल्डन कलर में है, जैसे वेम्पायर की आंखें होती है ना वैसी है उसकी आंखें। और वो उन एक दूसरे को ये ना ऐसे ही घेरे मतलब घूर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तभी उन दोनों की जो सांसें होती है ना वो एक दूसरे के मतलब नेक पर पड़ रही होती है। तभी शुगा कहता है कि हटो। और हाँ तुम यहाँ पर क्या लेने आए हैं? तभी जो जिमिन होता है वो हटता है और कहता है कुछ नहीं, बस मुझे तुम पसंद आ गए हो। तभी जो शुगा होता है वो हंसते हुए कहता है ओ तो मैं कहूँ कि यहाँ पर एक वेम्पायर का दिल मेरे पर आ गया है, या तो ह्यूमन वर्ल्ड में रहता है एक माफिया, वेम्पायर माफिया डैडी का दिल मेरे ऊपर आ गया है। तभी जो जिमिन होता है ना वो कहता है कि तुम कुछ भी कह सकता हो मेरी जान। और इतना कहकर ना वो उसके लिप्स पर किस कर देता है। तभी शुगा कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जिमिन कहता है कि ओके ठीक है आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और उसके बाद वो जैसे ही आया था ना वैसे ही उस रास्ते चला गया था। अब जो हमारा शुगा था वो थोड़े देर के लिए एकदम साइलेंट रह गया होता है। वो सोचता है कि ये क्या हुआ, एक वेम्पायर आया और उसे किस कर कर चला गया। उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी वो कुछ बोलता नहीं है और उसके ना बॉडी पर से ना वैम्पायर की खुशबू आ रही होती। तभी वो क्या करती है कि इन लोग के पास अपनी अपनी पावर होती है ना, जो कि इन लोग को अपनी अपनी पावर एक खुद की मिली होती है। तो वो क्या करता है जल्दी से अपनी बॉडी पर से ना वो वैम्पायर की जो खुशबू होती है ना उसे हटाता है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि मतलब जो शुगा होता है ना उसे जब वैम्पायर, अब जो भेड़िए होते हैं ना उन्हें ना वैम्पायर लोग को भेड़िए की जो गंध होती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उनकी वैम्पायर लोग एकदम नहीं बर्दाश्त कर पाते क्योंकि उनकी गंध इतनी ज्यादा होती है। और ये सारी चीजें ना सिर्फ एक वैम्पायर ही सूंघ पाता है, एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता है। तभी यहाँ पे ना जिमिन को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था कि वो मतलब शुगा को कहे, क्योंकि जबकि जब वो दोनों गिरे थे तो जिमिन ना उसकी बॉडी के मतलब नेक के पास ही एकदम था और उसको इनहेल कर रहा था, बट वो कुछ बोलता नहीं है और वहां से चला जाता है। तभी मतलब जिमिन वहां से जाने के बाद जो शुगा होता है उसे अच्छा लग रहा था, एक वो छोटी सी स्माइल दे देता है। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं, जो पर्सन हमारा होता है वो लीसा के पास जाता है। तभी जो वहाँ पे लीसा के जो गार्ड्स होते हैं ना वो लाकर उन दोनों के पैरों के बीच में उसे फेंक देते हैं और कहता है कि बॉस एक खुद ही मतलब न्यू शिकार हम लोग के पास आया है। और वो बता देता है कि ये वही पर्सन है जिसके भाई को हम लोगों ने मारा है। जब वो पर्सन ये सुनता है कि उसके भाई को मतलब इन लोगों ने मारा है, तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे भाई को मारा है, बट अब मैं मुझे आपसे मतलब कोई गुस्सा नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप जेके और ते के पैक को खत्म कर दे और मैं वहां पर रूल करना चाहता हूँ। आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा।
वो हमारा कोई और नहीं लियो होता है। तभी लियो उसके आगे हाथ जोड़कर कह रहा होता है। तभी जो लिसा और आयन होती है वो कहते हैं इससे मतलब तो हमारा क्या फ़ायदा होगा? बताओ। तभी जो वो पर्सन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें हर दिन उस पैक का डेली मतलब उनमें से कोई ना कोई जो मेंबर होगा उसको मैं लेके आऊँगी जिससे तुम्हारी प्यास बुझ जाया करेगी। और हाँ, मैं अगर उस पैक का नहीं ला सका तो ह्यूमन वर्ल्ड में मैं जाऊँगा और जाके कोई ना कोई ह्यूमन को लाऊँगा डेली जिससे तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। तभी जो आयन होता है वो खुश हो जाता है और उसके जो फ्रेंड होती है चोय सोबिन और जो दूसरा फ्रेंड्स होता है, वो भी कह देता है कि तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी लिसा कहती है हाँ, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद कहता है ओके तो ठीक है ये पेंडेंट तुम पहन लो ताकि हमें पता चल सके कि तुम हमारे लिए कितना ज़्यादा लॉयल हो। इतना कहकर वो उसे पेंडेंट पहना दिया जाता है। तभी लिसा कहती है हमने तुम्हें छोड़ दिया है बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ से जाने के बाद अपनी मनमानी करोगी। अगर तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो इस पेंडेंट के ज़रिए हम लोग को पता चल जाएगा और हम लोग तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तभी जो लियो होता है वो कहता है कि ओके ठीक है, इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी तरह ये जो नाइट होती है वो बीत जाती है। अब सुबह होती है तो जो हमारा शुगा होता है वो सोता रहता है क्योंकि वो काफ़ी लेट सोया था। तभी जो ते होती है वो ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद उसका डोर को मतलब नॉक करती है। तभी जो शुगा होता है वो आता है और नींद में ही होता है और उसे दरवाजा ओपन करता है और कहता है मॉम आप भी ना इतना सुबह सुबह मुझे क्यों जगा दी। तभी ते कहती है टाइम देखा है क्या, 12:30 हो गए हैं, तुम कितनी देर तक सोते रहोगे। बताओ तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, ये नहीं कि तुम अपने पापा के साथ इस पैक में हेल्प करो। तुम्हारे पापा अकेले काम करते रहते हैं बट तुम्हें तो अपनी फ्रेंड के साथ सिर्फ दिन भर घूमना ही रहता है। तभी सुबह-सुबह इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद जो हमारा शुगा होता है उसकी जो नींद होती है वो छूमंतर हो गई थी, मानो उसे छोड़कर भाग गई थी। तभी वो अपने होश में आता है और आँखें फाड़ कर कहता है मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आप सुबह-सुबह मुझे इतना भाषण मत दिया करो, आज के लिए इतना ही।